समझ आ रही है आपको? सारे बोले एम एम आलम, और कहो अपनी ज़बान, अल्लाह एम एम आलम की कब्र पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। अब मेरी बात सुनो, गौर न सुनो। एम एम आलम ने 1 मिनट के अंदर, कितने मिनट में? सारे बोलो, 1 मिनट में कितने जहाज गिराए इंडिया के? 65 की जंग में 1 मिनट में 5 जहाज गिराए। और मैंने उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ा है कि जब 1978 में वो जो है कराची में यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के तलबा को लेक्चर देते हुए स्टूडेंट खड़े हुए सवालात किए, उन्होंने कहा एम एम आलम हमें यकीन नहीं आ रहा कि 1 मिनट में लड़ाका तैयार है, तूने गिरा दिए 5 दुश्मन के। और उसका जुमला सुने, एम एम आलम ने कहा कि मैंने 30 सेकंड के अंदर 4 गिरा दिए, और फिर वो एक त्यारा जब दौड़ा तो उसके पीछे जहाज गिरा, मैंने दौड़ाया और उसको भी मैंने आगे 30 सेकंड में गिरा दिया। उन्होंने कहा हम यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, 1 मिनट में 5 त्यारे गिराना मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने खलूस के साथ ये सोचा कि मौला मेरी मदद कर, मैं दुश्मन के 5 त्यारे 1 मिनट में गिरा कर मैं रिकॉर्ड कायम करूं कि ये जरा नम हो तो साकी मट्टी बड़ी जरखेज है, मुझे मौला कुव्वत अता फरमा। और एम एम आलम कहता है खुदा की कसम आंसू बहना शुरू हो गए। कहा यूनिवर्सिटी का तुलबो सुनो, इशारा मेरा था, काम फरिश्तों का था। मेरी गल समझ आ रही है? आप कहेंगे ए कुरान से तो तुम्हारा ईमान है ना, 30 पारों का कुरान है, घर में जाकर ऐद पढ़िएगा। आज मुझसे ऐद करें, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 9 पढ़ें। खुदा की कसम रब्बे कायनात फरमाता है, लोगों खबरदार, सुपर पावर अमेरिका रूस नहीं है, सुपर पावर मेरा अल्लाह है। अब देखो कैसे सुपर, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम में, फरमाया उस वक्त को याद करो 5 दी ग़ज़वा खंदक में 1 माह तक तुम्हें मसूर कर दिया, कोई बाहर से चीज़ नहीं आ रही थी। उस मौके पर अल्लाह फरमाता है इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन, अल्लाह फरमाता है उस वक्त हमने एक आंधी भेजी, तूफान भेजा, तो सारी फौज दौड़ के मक्का पहुंच गई। तो वजह है आपकी भी रब के लश्करों में से एक लश्कर, अल्लाह फरमाता है रियन, आंधी है, तूफान है, रब चाहे तो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आंधी भी भेज दे तो अमेरिका भाग सकता है। तो वजह है आपकी। और फिर मैं यहाँ लफ्ज़ बताना चाहता हूँ, वो जो एम एम आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 जहाज गिराए, अल्लाह फरमाता है क़यामत तक के लिए कुरान है, चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। व जुनूदल्लम तरूहा, अल्लाह फरमाता है कि हम ऐसे लश्कर भेजते हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आते। तवज्जो है आपकी। और अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी, उसने कहा ए मुसलमान फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतारतन कतार अब भी। याद रख ले, मुसलमान जब खलूस से कार निकलता है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम आज भी मेरे नबी की दुआ आसमान से फरिश्ते उतार सकती है। तो मालूम हुआ नज़र रब पर होनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। और ये आप तवक्कुल की एक झलकी आपको ये भी दिखा रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। हमारे एक पीर साहब हैं, मैं उनसे मिलने गया, मैंने आलम ये देखा हज़रत साहब मुरीदीन को मना कर रहे हैं आप हाथ ना चूमें, आप हाथ ना मिलाएं, सारे SOPs पर अमल कर रहे हैं। तो मैंने कहा हज़रत आपके मना करने के बावजूद ये आपके हाथ चूम रहे हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपकी मेहरबानी आप इनको मना करें। जुमला कहा ठीक है SOPs पर अमल करते हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ मौला ये हाथ मिलाने की सुन्नत से मुझे महरूम ना करना। तो जो है आपकी हाथ मिलाने की सुन्नत से तुम ही दुआ किया करो, मौला ये हाथ मिलाने की सुन्नत से हमें महरूम, ये कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ने की सुन्नत से महरूम ना कर। और तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर कामिल भरोसा हो। और यकीन रख ले जिसका अल्लाह पर भरोसा होता है, कोरोना वायरस इर्द गिर्द भी फिरता रहे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बेर सबक दोहरा रहा हूँ, मेरी बात सुने। आग का काम जलाना होता है ना, आग का काम, मगर खलील आग में जाएं तो आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आग कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर आला दर्जे का आपका तवक्कुल हो। और मैं उन लोगों को मुखातिब करके जुमला बस इख्तितामी के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे ये अफसोस होता है, वो कहते हैं जी हम बाज़ार जाते हैं, कारोबार करते हैं, कोरोना वायरस नहीं चिमटता, मंडी जाते हैं जनाब कोरोना वायरस नहीं चिमटता, तो डर के नमाज घर में पढ़ते, मस्जिद में रहते, कोरोना वायरस आ जाएगा।
ओ खुदा का खौफ कर, तेरा ईमान किस दर्जे का है। हर जगह जाए तेरा ईमान, वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं आ सकता, मस्जिद में आता है, इसलिए अल्लाह पर